दोस्तों 24 अगस्त 2001 एक आम सी रात एक आम सी परवाज मगर आने वाले चंद घंटों में यही सफर एविएशन की तारीख की सबसे हैरानकुन जिंदा बच जाने की कहानी बनने वाली थी। ये है फ्लाइट 236 इंसिडेंट की मुकम्मल तफसीली और चौंका देने वाली दास्तां। एक ऐसा वाकया जहां एक जदीद तरीन एयरबस A330 जो टेक्नोलॉजी का शाहकार समझा जाता था अचानक 35,000 फुट की बुलंदी पर मुकम्मल तौर पर बेजान हो गया और फिर भी 306 इंसानों को महफूज जमीन तक ले आया। इस फ्लाइट ने टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरी। मौसम साफ था, तैयारा मुकम्मल तौर पर नॉर्मल रफ्तार और ऊंचाई पर सफर कर रहा था। मुसाफिरों में टूरिस्ट, कपल्स, खानदान, बच्चे और बिजनेस ट्रैवलर्स शामिल थे। केबिन क्रू अपनी सर्विस दे रहा था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ फिल्में देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि तैयारे के अंदर एक खामोश और खतरनाक मसला जन्म ले चुका है। चंद दिन पहले इसी तैयारी की मरम्मत के दौरान एक इंजन में एक हाइड्रोलिक लाइन को तब्दील किया गया था, मगर इस दौरान एक ऐसी गलती हुई थी जो बाद में तकरीबन एक तबाही का सबब बन गई। इंजीनियर्स ने एक ऐसा पार्ट इस्तेमाल किया जो इस मखसूस मॉडल के लिए मौजू नहीं था। इस पार्ट की साख्त मुख्तलिफ थी और परवाज के दौरान इसने फ्यूल लाइन के साथ रगड़ खानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये रगड़ खानी एक बड़े खतरे में तब्दील हो गई और फ्यूल लाइन में दरार पड़ गया। नतीजा ये निकला कि हजारों किलोग्राम पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता फिजा में जाया होना शुरू हो गया। मगर ये सब इतनी खामोशी से हो रहा था कि कॉकपिट में बैठे पायलट को इब्तिदाई तौर पर इसका अंदाजा नहीं हो सका। कुछ देर बाद कॉकपिट में एक वार्निंग आई कि एक इंजन में फ्यूल प्रेशर कम हो रहा है। पायलट ने इसे एक मामूली खराबी समझा और स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक क्रॉस स्पीड खोल दी। मगर यही फैसला अनजाने में सूरत हाल को मजीद खराब कर गया, क्योंकि अब लीक होने वाली लाइन के जरिए दोनों टैंक्स का पेट्रोल ज़ाया होने लगा। वक्त गुजरता गया, तैयारा आहिस्ता आहिस्ता अपने पेट्रोल से महरूम होता रहा और फिर आया वो लम्हा जिसने हर चीज़ बदल दी। एक इंजन अचानक बंद हो गया। कॉकपिट्स में अलार्म्स गूंज उठे। पायलट्स को अब सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा होने लगा। इन्होंने फौरी तौर पर इमरजेंसी डिक्लेयर की और करीबी एयरपोर्ट तलाश करना शुरू किया। मगर इससे पहले कि वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल करते चंद ही मिनटों बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया और अब तैयारा मुकम्मल तौर पर पावरलेस हो चुका था। ना थ्रस्ट, ना इंजन, ना नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिर्फ एक खामोश जहाज जो समंदर के ऊपर ग्लाइड कर रहा था। इस लम्हे तैयारा तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर था और नीचे सिर्फ बेइंतहा अटलांटिक ओशन। ये वो लम्हा था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कॉकपिट में बैठे कप्तान रॉबर्ट और फर्स्ट अफसर ने फौरन हिसाब लगाना शुरू किया। इन्होंने तैयारी की ग्लाइड रेशियो, मौजूदा ऊंचाई, हवा की रफ्तार और फासले को मद्देनजर रखते हुए एक रास्ता मुंतखब किया जो इनकी वाहिद उम्मीद थी। लार्जेस्ट एयरबेस जो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर था, एक ऐसा फासला जो बगैर इंजन के तय करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। मगर अब यही इनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, तैयारी के कुछ सिस्टम भी फेल होना शुरू हो गए। हाइड्रोलिक पावर कम हो गई, कंट्रोल मुश्किल हो गया और सिर्फ एक छोटा सा इमरजेंसी सिस्टम यानी राम एयर टर्बाइन जो खुद ब खुद ऑन हो गया। राम एयर टर्बाइन जो हवाई जहाज का एक हंगामी पावर सोर्स होता है जो इंजन में फ्यूल न होने की सूरत में हवा के बहाव से बिजली और हाइड्रोलिक प्रेशर पैदा करता है। ये तैयारी के बाहर निकलने वाला एक छोटा सा पंखा होता है जो कंट्रोल सिस्टम और जरूरी आलात को चलाने के लिए एक बैकअप एनर्जी फराहम करता है, जिसने महदूद हद तक बिजली और हाइड्रोलिक पावर फराहम की। इस महदूद ताकत के साथ पायलट्स ने तैयारी को कंट्रोल में रखा। ये एक इंतहाई खतरनाक मरहला था, क्योंकि जरा सी गलती तैयारी को स्टॉल कर सकती थी या इसे बेकाबू बना सकती थी। तकरीबन 20 मिनट तक ये तैयारा एक मुकम्मल ग्लाइड की तरह फिजा में तैरता रहा। हर सेकंड ऊंचाई कम हो रही थी, हर लम्हा जमीन करीब आ रही थी, मगर साथ ही खतरा भी बढ़ रहा था। केबिन में अब सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। मुसाफिरों को इमरजेंसी ब्रीफिंग दी गई। लोग दुआएं मांग रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। ये वो लम्हा था जहां हर शख्स अपनी जिंदगी का हिसाब कर रहा था। और कुछ देर बाद इन्हें जमीन पर अजोर्स आइलैंड नजर आई जो एक उम्मीद की किरण थी। मगर असल चैलेंज अभी भी बाकी था, लैंडिंग, क्योंकि बगैर इंजन के लैंडिंग का मतलब है महदूद कंट्रोल, ज्यादा रफ्तार और ब्रेकिंग सिस्टम की कमी। जैसे ही तैयारी रनवे के करीब पहुंचा, पायलट्स ने रफ्तार कम करने के लिए एक खतरनाक मगर जरूरी मोड़ लिया, जिसे साइड स्लिप कहा जाता है, ताकि तैयारा जल्दी नीचे आ सके और रनवे पर सही एंगल से उतर सके। ये एक इंतहाई और पेचीदा और खतरनाक